महिलाओं के अंदर सफेद पानी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या बड़ी कॉमन होती है, जिससे वो काफी परेशान रहती है। लेकिन 40 से 50% केस में ये देखा जाता है कि वो समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर अंतर का एजुकेशन नहीं होता, उनके अंदर उसके बारे में जागरूकता नहीं होती, उनको किसी ने कभी बताया नहीं होता कि क्या बीमारी है और क्या नॉर्मल है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि कब वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, कब वो ल्यूकोरिया है, कब वो एक बीमारी है, कब वो फंगल इन्फेक्शन है, कब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बता दूं कि होम्योपैथी गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस, जो भी फीमेल रिलेटेड डिसीजेस होती है, उसमें काफी फास्ट रिजल्ट देती है इन कंपेरिजन टू अदरपैथी। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि कई बार तो ये आपको ऑपरेशन से ही बचा लेती है कि बच्चेदानी का जो ऑपरेशन हो जाता है उससे भी आपको बचा लेगी, और नॉर्मल आपकी रूटीन लाइफ का जो भी पीरियड रिलेटेड दिक्कत होगी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये ठीक करती है। तो ये एक जनरल अवेयरनेस वीडियो है जिसमें मैं आपको वेजाइनल डिस्चार्ज और होम्योपैथी के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल और एबनॉर्मल का अंतर क्या होता है, कि कब आप कहेंगे कि आपको कोई बीमारी है। देखिए, अगर वो डिस्चार्ज आपको पानी की तरह पतला आ रहा है, सबसे पहले जो क्राइटेरिया है कि वो उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, कि वो पानी की तरह पतला है या वो गाढ़ा है। अगर वो गाढ़ा है और ऐसा गाढ़ा है कि बिल्कुल थिक हो गया है या फिर दही के जैसा फटा हुआ आ रहा है, तो ये बीमारी हो सकती है। अगर ये पतला है बिल्कुल लिक्विड की तरह, तो ये बीमारी नहीं है। दूसरी, इसका अमाउंट, अगर ये डिस्चार्ज आपको ऐसा लगे कि पीरियड आ गया है, इतना ज्यादा प्रोफ्यूज है, तो ये बीमारी है, और अगर इतना नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरे क्राइटेरिया इसका कलर, अगर बिल्कुल व्हाइट कलर आ रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर ये व्हाइट से चेंज होके ग्रेइश हो जाए या ग्रीनिश हो जाए, हरा रंग का आने लगे, या फिर येलो पीला कलर का आने लगे, कई एक बार लाल भी आता है, तो अगर इस टाइप का अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है, ये बीमारी है। अगर पीला डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रे कलर का आ रहा है, हरा आ रहा है या लाल आ रहा है, अगर सिर्फ व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगली क्राइटेरिया इसका होता है, इसमें कोई दुर्गंध तो नहीं आ रही, इसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही, नॉर्मल स्मेल है कि कोई आपको इसमें परेशानी नहीं, तो ये नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर इसमें बदबू आ रही है, कई बार ऐसी बदबू आती है जैसे मछली में जो बदबू आती है उस टाइप की बदबू अगर है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, तो ये बीमारी। अगर बदबू नहीं आ रही तो ये नॉर्मल है। अगला क्राइटेरिया कि उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो, कि वहां पे पार्ट में आपको जलन ना हो, खुजली ना हो, वहां पे कोई दाने नहीं आ रहे, तो ये नॉर्मल है। और अगर आपको जलन हो रही है, उसकी वजह से खुजली हो रही है, तो ये एबनॉर्मल समस्या है। तो मैं समझता हूँ आप नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में अंतर समझ गए होंगे। पानी की तरह पतला डिस्चार्ज, कलर उसका चेंज ना हुआ हो, उसका उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही हो, उसकी वजह से आपको कोई खुजली या जलन का एहसास नहीं हो, उतना ज्यादा अमाउंट में ना हो कि आपको लगे कि पीरियड आ गया है। इस सारी कंडीशन को नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर रखा गया है। इसके लिए आपको कोई दवाई खाने की, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन जो भी चेंज होते हैं। देखिए, महिला की लाइफ में जो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड चलता है, उस दौरान हार्मोन्स का लेवल काफी फ्लक्चुएट होता है, कि जब ब्लीडिंग होने वाली होती है उसके पहले हार्मोन लेवल काफी कम हो जाता है, इनिशियल डेज में हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी कितना आ रहा है और वो कैसा होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब हम समझते हैं ल्यूकोरिया क्या होता है। जब भी ये नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब कैसा, पानी की तरह पतला, उसमें से कोई दुर्गंध ना हो, सफेद कलर का, इतना आए कि आपको थोड़ा लगने लगे कि हाँ थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा अमाउंट में आपको उसमें अनइजीनेस लगे, तो ये ल्यूकोरिया। लेकिन एग्जैक्टली कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर कमजोरी है, खास करके आपको एनीमिया है, खून की कमी है। लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि उनको डिस्चार्ज आ रहा है इसलिए वो कमजोर है, लेकिन मैं आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहूंगा कि आप कमजोर हैं इसलिए आपको डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये बात को बिल्कुल आप क्लियर दिमाग में रखिए, डिस्चार्ज की वजह से कमजोरी नहीं है, कमजोरी की वजह से डिस्चार्ज है। तो अपनी कमजोरी को दूर कीजिए, तो आपका डिस्चार्ज अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। आपको खून की कमी है, इस वजह से डिस्चार्ज आ रहा है, तो अपना एनीमिया का इलाज करवाइए। आप प्रॉपर टाइम से खाते नहीं है, अपना रूटीन फॉलो प्रॉपर नहीं करते, आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते, आप सिर्फ थोड़ा 2 टाइम का खाना खाते, वो भी उसमें सब्जियों का अमाउंट कम होता है, कोई दूध का सेवन नहीं करते, किसी तरीके से ड्राई फ्रूट का सेवन नहीं करते, इस वजह से आपको कमजोरी, और कमजोरी की वजह से आपको नॉर्मल डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, और इसके अलावा आपको कोई समस्या नहीं है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया का एक कारण बताया है। अब देखिए, अगर आपको दही के जैसा फटा हुआ डिस्चार्ज आ रहा है तो ये कैंडिडियासिस होता है। अगर आपको हरे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है जिसमें से मछली की तरह दुर्गंध आने लगी, तो ये
बैक्टीरियल वेजिनाइटिस हो सकती है कि वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। अगर वो हरे रंग का आ रहा है तो ये प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है और उसकी वजह से आपको खुजली हो रही है। तो ये अलग अलग प्रकार की 3 बीमारियां हैं जिसको मैं अपने आगे आने वाले यूट्यूब शॉर्ट में बताऊंगा कि कैंडिडियासिस का क्या इलाज है, आपको क्या सिम्टम मिलेंगे, अगर बैक्टीरियल वेजिनाइटिस हो गया है तो उसमें क्या सिम्टम मिलेंगे, कैसे उसको ठीक करना है, क्या दवाइयां हैं प्रोटोजोआ ले तो आपको क्या सिम्टम आएंगे, उसका क्या इलाज है। मैं अगले अपने आने वाले 3 शॉर्ट के अंदर तीनों बीमारियों को कवर करूंगा। आज मैं सिर्फ ल्यूकोरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा ज्यादा आने लगे। देखिए, अगर हम बात करें होम्योपैथिक दवाइयों की तो डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज किस प्रकार का आ रहा है। अगर वो गाढ़ा आ रहा है तो अलग दवाई है, ग्रे कलर का आ रहा है अलग दवाई है, ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ समस्याएं डिस्चार्ज के साथ में काफी कॉमनली देखी जाती हैं। कई एक महिलाएं ये बताती हैं कि उनको डिस्चार्ज के साथ में कमर में दर्द काफी होता है। तो इस कंडीशन में होम्योपैथी के अंदर 2 दवाइयां आती हैं जो इस कमर दर्द और वेजिनल डिस्चार्ज को काफी अच्छी तरीके से ठीक कर सकती है। उसमें से पहली दवाई है कैलकेरिया ओवाटोस्टा, दूसरी दवाई है यूपियोन। आप अपने लक्षण के अनुसार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके इन दोनों में से किसी एक दवाई का जब एक से 1.5 महीना इलाज लेंगे तो आपको कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ आपका डिस्चार्ज भी ठीक हो जाएगा। और अगर बात करें कि आपका इतना डिस्चार्ज प्रोफ्यूज है, ऐसा लगता है कई एक बार कि पीरियड आ गया है और आप चेक करते हैं लेकिन पीरियड नहीं होता है, वो सिर्फ डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा था, इस कंडीशन में आप एल्यूमिना दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दवाई होती है सीपीआर। सीपीआर सारे जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से अगर आपको डिस्चार्ज है उसको कवर करता है। क्रियोजोट, अगर उस डिस्चार्ज की वजह से वहां पे जलन हो रही हो तो क्रियोजोट दवाई का इस्तेमाल होता है। या अगर खुजली बहुत ज्यादा है तो कैलेडियम और क्रियोजोट दोनों दवाइयों का इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक उदाहरण है जिससे मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी में कैसे दवाइयों का सिलेक्शन होता है। मैं समझता हूँ आप इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, जिसमें आपकी जो कॉमन समस्या है जैसे आप काफी परेशान रहते हैं उसको समझ गए होंगे और आप आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि क्या बीमारी है, क्या नॉर्मल है, कब घबराना है, कब घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव गायनेकोलॉजिकल सीरीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली पूरी सीरीज, ये गायनेकोलॉजिकल सीरीज है जिसमें मैंने पहले 2 वीडियो और बनाए हैं। जो पहला वीडियो है वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, दूसरा वीडियो है पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसमें महिलाओं को पीरियड में दर्द होता है। आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई समस्या है। आने वाले वीडियो में मैं फाइब्रॉइड के बारे में और जो भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है कि पीरियड नहीं आ रहा है या फिर पीरियड ज़्यादा आ रहा है या और भी जो भी मेंस्ट्रुअल डिसीजेस होती है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत हो, जैसे रिकरेंट अबॉर्शन की समस्या काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए।